आतंकी संगठन दी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ पर प्रतिबंध लगने के बाद टीआरएफ बौखलाहट में है और इस बौखलाहट में टीआरएफ ने वही पुराने अंदाज में एक बार फिर से धमकी देने का काम किया है और ये लिखा है कि वो किसी आतंकी संगठन का ऑफशूट नहीं है और वो एक लोकल ग्रुप है। टीआरएफ ने जो एक थ्रेट लेटर जारी किया, उसके अलावा कुछ एक लिस्टें भी जारी की हैं जिनमें ये कहा है कि हम जिन्हें थ्रेट दे रहे हैं, जिनके नाम लिस्टों में हैं, उन्हें टारगेट करेंगे और उस पर हमारे जो लड़ाके हैं वो काम कर रहे हैं। इस प्रकार की भाषा जो है वो टीआरएफ ने लिखी है। लेकिन जो बैन टीआरएफ को किया गया है उसके बाद टीआरएफ ने ये लिखा है कि डिक्लेयरिंग रेजिस्टेंस ग्रुप टीआरएफ एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली डिपिक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉलोनियल फासिस्ट इंडियन रजीम। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, टीआरएफ फिलहाल इसे ये लिख रहा है कि ये भारत की फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन असल में ये फ्रस्ट्रेशन टीआरएफ की खुद की है, क्योंकि टीआरएफ को प्रतिबंधित कर दिया गया है और प्रतिबंधित होने के बाद कोई भी जो आउटफिट है या कोई भी ग्रुप है उसे बहुत सी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन से लेकर बैंक अकाउंट से लेकर और बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनमें रोक लग जाती है, यानी कि एक बड़ी परेशानी जो है वो झेलनी पड़ती है और पूरी तरह से कई बार आउटफिट जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो भारत सरकार ने जो है उसे बैंड टेरर आउटफिट डिक्लेयर किया है और इससे टीआरएफ की अब कमर टूटी हुई दिख रही है। तो टीआरएफ की फ्रस्ट्रेशन निकली है और टीआरएफ ने कहा है कि टीआरएफ इज एन इंडिजिनियस आर्म्ड ग्रुप हैविंग एफिलिएशन विद नो अदर आर्म्ड ग्रुप एक्टिव इन आईआईओजे के, जो वो लिखता है इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। टीआरएफ इज एन इंडिजिनियस लोकली ग्रुप having its own manifesto, ideology and constitution. Fascist India is trying to fool world by desperately trying to convince them that TRF is an offshoot or a proxy of some other group, especially LET, which is totally wrong. तो टीआरएफ यहाँ पर यह पहले साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उसका लश्कर के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लश्कर जो है वो पहले से ही बैन हो चुका है और लश्कर के बैन होने के साथ ही लश्कर ने अलग अलग नामों से, प्रॉक्सी नेम से ऑपरेट करना शुरू किया था कश्मीर में, ताकि उस पर प्रतिबंध ना लगे और वो अपनी जो भी एक्टिविटीज है वो अंडर द टेबल, अंडर द कवर वो उन्हें चलाता रहे। उसे जो फंडिंग अलग अलग जगह से होती है, जो इंटरनेशनली फंडिंग उसे होती है, वो ना रुके। लेकिन जब कोई आउटफिट बैन हो जाता है किसी एक कंट्री के द्वारा, तो इंटरनेशनली उसे बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ती हैं और जब रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ती हैं तो जाहिर सी बात है आउटफिट सरवाइव भी नहीं कर पाता है। और यही लश्कर के साथ हुआ। लश्कर ने इसीलिए नाम बदलकर कभी टीआरएफ, कभी कश्मीर फाइटर्स के नाम से कश्मीर में हिंसा शुरू की और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करने के लिए भी अलग अलग नामों का इस्तेमाल किया गया, ताकि अगर एक ही नाम से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम होती रहेगी तो जाहिर सी बात है बैन लगना लाजमी है। तो बैन से बचने के लिए अलग अलग नाम और नाम इसलिए इस्तेमाल में लाए जाएं ताकि जो मेन आउटफिट बैन हो चुका है लश्कर, उसकी एक्टिविटीज कश्मीर में चलती रहे। लेकिन भारत सरकार की इंटेल और भारत सरकार की एजेंसीज बहुत ज्यादा सतर्क हैं और इस पूरे खेल को उन्होंने समझा और अब टीआरएफ पर फाइनली प्रतिबंध लगा है। लेकिन इसके बाद टीआरएफ की बौखलाहट बढ़ी है और टीआरएफ ने यहाँ पर जो धमकी देने का काम किया है वो भी उन्होंने काफी कुछ यहाँ पर लिखने की कोशिश की है कि जिन पर उनकी नजर है, वी वांट टू वार्न दोज एलिमेंट्स हु ट्राई टू मालगिन दिस स्ट्रगल बाय देयर ट्रेटेरियस एक्ट एंड बिकम द स्केपगोट शुड रिफ्रेन फ्रॉम देयर एक्ट्स, अदरवाइज द एंड रिजल्ट विल बी वर्स्ट फॉर देम। तो ये भी टीआरएफ नीचे लिख रहा है, द लिस्ट दैट हैज बीन अपलोडेड इज नॉट जस्ट अ लिस्ट बट अवर कैडर इज वर्किंग ऑन इट। तो ये यहाँ पर डराने की कोशिश की गई है कि जो लिस्टें हमने जारी की हैं वो केवल लिस्टें नहीं है, हमारा जो कैडर वो अपने आप को, अपने जो उसके साथ आतंकी काम करते हैं उन्हें काडर बताने की कोशिश कर रहा है कि जो काडर है वो उस पर काम कर रहा है, ताकि जो कश्मीरी एम्प्लॉइज हैं वो और डर के खौफ में रहे। हालांकि अगर आप इस पूरी लिस्ट को देखेंगे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक लिस्ट किसी प्रकार से टीआरएफ के आतंकियों के हाथ लगी है और वो उसी का कभी एक पेज, कभी दो पेज, कभी तीसरा पेज अपलोड करते रहते हैं। कोई एक ऐसी ब्लैक शिप होगी जिसने एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये लिस्ट उन तक पहुंचाई होगी, अन्यथा अगर आप इस पूरी
थ्रेट पैटर्न को पढ़े तो इसमें नया या फिर चिंताजनक कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक लिस्ट जो उसके पास पहुंची है, बेशक उसने पैसा देकर निकलवाई हो, कोई उसका OGW वहां पर रहा हो या किसी और तरीके से, क्योंकि बहुत से सरकारी मुलाजिम जो थे वो आतंकियों के मददगार भी निकले जिन्हें कि बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो ये लिस्ट उसने कहीं ना कहीं से एक्वायर की है और वही लिस्ट वो बार बार अपलोड करने का काम करता है। तो इसी लिस्ट पर उसने कहा है कि यह लिस्ट खाली लिस्ट नहीं है, इस पर हमारे जो आतंकी है वो काम कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, और इसके अलावा वी डोंट गिव वार्निंग बट वी एक्ट। तो हम वार्निंग नहीं देते, हम एक्ट करते हैं। तो भैया अगर वार्निंग नहीं है तो ये क्या है? तो TRF यहाँ पर डराने की कोशिश कर रहा है। TRF की बौखलाहट यहाँ पर निकलकर सामने आई है, जो उस पर बैन लगा है, क्योंकि बैन की वजह से अब उसकी बहुत सी एक्टिविटीज समाप्त हो जाएंगी। एंड नोट इट डाउन दैट वी डोंट हैव पर्सनल एनिमोसिटी एंड एनीबॉडी irrespective of the religion or culture, but once he or she tries to become a pawn of the fascist regime is automatically target of bullets। तो इस प्रकार की धमकी जो है वो TRF ने यहाँ पर एक बार फिर से देने की कोशिश किया है। लिस्ट जो है वो जरूर अपलोड करने की कोशिश किया, उसमें कुछ एक नाम को हाईलाइट किया गया है ताकि ये किसी को दिमाग में चला जाए कि जो नाम हाईलाइटेड है वो टारगेट है, जबकि ये लिस्टें उसने किसी अपने OGW से या कोई ऐसा व्यक्ति जो आतंकी हुआ हो, आतंकियों का मददगार हुआ हो और सरकारी सिस्टम का हिस्सा हुआ हो, उससे ली होंगी, और वही लिस्टें बार बार जारी करके टेरराइज करने की कोशिश है। लेकिन यहाँ पर जो बैन लगा है TRF पर, उस बैन से TRF की हालत खराब है, और इसीलिए TRF ने यह साबित करने की कोशिश की पहले कि उसका लश्कर से कोई लेना देना नहीं है, वो लोकल ग्रुप है, उसके खिलाफ गलत पूरी दुनिया को बताया गया कि वो एलईडी से जुड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, और साथ ही साथ उसने वार्निंग भी इशू कर दी। तो कुल मिलाकर प्रतिबंध से TRF की हालत अब खराब हो चुकी है, और इसी प्रकार के कड़े एक्शन की जरूरत है ताकि कश्मीर में अगर कोई भी आतंकी संगठन प्रॉक्सी से भी वहां पर ऑपरेट करना चाहता है, नाम बदलकर वहां पर खून खराबा करना चाहता है, तो उसे भी इसी प्रकार से प्रतिबंधित कर दिया जाए ताकि कश्मीर को जो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है उसमें कोई कामयाब ना हो। तो TRF ने एक और धमकी भरा खत जारी किया है, लेकिन ये धमकी भरा खत उसकी बौखलाहट को दर्शाता है। नमस्कार।